अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला बहुत ही पसंद आएगी आपको और इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर इसे ट्राई करेंगे और आपको और आपके घर वालों को ये बहुत पसंद आने वाली है। ये ब्रेड चिकन पैटीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ और टिप बाय टिप इंशाल्लाह ताला आपको बताऊँगी किस तरह से अंदर से ये जूसी बनेंगे, किस तरह से ये खस्ता परफेक्ट बनेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने घी ले लिया है। ठीक है, घी तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने लिया है इसके अंदर और मैंने लिया है 2 प्याज लिए हैं, 2 अदद, और वो भी बहुत ही छोटे साइज़ के। ठीक है, ये हम रेडी कर रहे हैं अपने पैटीज़ की सॉस जो हमने फिलिंग करनी है उसके लिए हम सॉस बना रहे हैं ताकि वो क्रीमी हो अंदर से और जूसी हो। ठीक है, उसके लिए हम ये सॉस रेडी कर रहे हैं। इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून घी ऐड कर दिया है। अगर ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ 2 अदद मैंने ली है प्याज, वो भी छोटे साइज की। ठीक है, इस तरह से इसको सॉटे कर लेना है और ज़्यादा कलर नहीं देना। ठीक है, 1 कप मैंने ले लिया है यहाँ पर दूध और दूध के अंदर 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। ठीक है, क्वांटिटी गौर कीजिएगा, 1 किलो मेरा था चिकन, उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ। ठीक है, और ब्रेड बड़े साइज़ की थी 1 पैकेट, तो आप अंदाज़ा लगा लें। ठीक है, इस तरीके से इसको हिलाते रहें ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने और ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होता जाएगा। ठीक है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर बहुत होता है, 1 कप हमने कप दूध लिया था और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जब ये सॉस रेडी होगी और तो आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी कि ये किस चीज़ में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर गौर कीजिएगा कि गुठलियाँ ना बने। ठीक है, इसको हिलाते रहना है। देखें इस तरीके की हमारी कुछ फॉर्म हो जाएगी सॉस की क्रीमी सी, तो इसे आपने अच्छे से हिलाते रहना है और ख़याल करना है कि ये गुठलियाँ इसके अंदर ना आए। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ले लिया है काली मिर्च का पाउडर। ये आपने लाजमी ऐड करना है, सॉस का बहुत ये हिस्सा है और आपने ये लाजमी इसके अंदर ऐड करनी है, इसके बगैर सॉस बिल्कुल अधूरी है। ठीक है, इस तरह से सॉस हम बनाएंगे। एक्चुअली हमने इसके अंदर मायोनीस ऐड करनी है, तो हम इसके अंदर नमक ऐड नहीं करने क्योंकि नमक ऑलरेडी मेयोनीज के अंदर होता है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, मिक्स करते रहना है क्योंकि आग थोड़ी हमने लो रखनी है, फिर भी गुठलियों का थोड़ा इसके अंदर खदशा होता है, तो आप इसको हिलाते रहें। ठीक है, हिलाते हिलाते आपने इसको चेक कर लेना है कि ये थोड़ा सा मिर्च इसके अंदर हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा स्पाइसी ये सॉस हो, बिल्कुल फीकी ना हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जी मैंने यहाँ पर ले ली है मेयोनीज ले ली है, आप किसी भी ब्रांड की ले लें। यंग्स मेयोनीज मैंने ली है तकरीबन 3 मैंने टेबलस्पून लिए हैं, 4 तकरीबन थे ये टेबलस्पून, तो ये इसके अंदर ऐड कर दिए। ठीक है, ये क्रीमी बनाने के लिए जो हमारे पैटीज अंदर से खुश्क रहते हैं, ये उसका राज है क्यों खुश्क रहते हैं मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से। और एक बात और कि इस स्टेज पर आकर अगर आप इसके अंदर चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप क्रीम ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है, बता इसलिए रही हूँ कि आप अगर ऐड करना चाहते हैं और क्रीमी चाहते हैं तो वो भी ऐड कर लें, उससे भी काफ़ी मज़े का इसका टेस्ट हो जा रहा है। ठीक है, चीज़ कोई भी अगर आपके पास अवेलेबल है किसी भी ब्रांड की है तो वो इसके अंदर आप करके ग्रेट करके वो डालें। ठीक है, कद्दूकश कर लेना है आपने और इसको डाल देना है, अच्छे से मिक्स कर लें और ये ज़बरदस्त हमारी सॉस रेडी हो गई। ठीक है, ये फर्स्ट काम है, ये पहले ही आपने करके रख लेना है। ठीक है, अच्छा, दूसरा काम है, यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है 1 kg, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये मैंने इस तरह से बॉईल किया है, फाइन बॉईल कर लेना है इसको, पानी डालकर मैंने इसको बॉईल कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ, और फॉक से कर लें, अगर नाइफ है नाइफ से कर लें, वरना हाथों की मदद से, तो ये आसानी से गोश्त इस तरह से रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। ठीक है, इन रेशियो में कर लेना है, थोड़ा सा मोटे मोटे रेशे रहने दीजिएगा, ज़्यादा बारीक ना कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर भी 1 टेबलस्पून के करीब मैंने डाला है मैंने काली मिर्च का पाउडर और तकरीबन 1/2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चाइना साल्ट डाला है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें इसको टेस्ट को इन्हेंस करेंगे। हम ज़्यादा मसाले इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा मसालों में बनने वाली चीज़ नहीं। ठीक है, इस तरह से इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। यहाँ पर अभी बिल्कुल पानी ड्राई है, मैं आपको बताती हूँ कि पानी कब डालना है और किस तरह डालना है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ड्राई पानी के अंदर हम इसको पकाएंगे। इसका ये जो मिक्सचर है
और इसको मुसलसल हिलाते रहिएगा क्योंकि नीचे हमारी आग चल रही है, तो इसको नीचे ना लग जाए इस वजह से, ठीक है। अब अपनी क्वांटिटी का आप अपना ज़रा ख्याल करेगा क्योंकि क्वांटिटी अपने हिसाब से होती है। मैंने 1 kg के अकॉर्डिंग ही आपको बताई है। उसके बाद जी ये इसके अंदर जाएगी चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 3 टेबलस्पून, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बता दूँ कि स्पाइसी अगर आपको चाहिए तो ये आप लाजमी ऐड कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है किसी भी चाइनीज़ चीज़ के अंदर, तो लास्ट में आपने ऐड कर लेनी है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डालें, अगर कम पसंद है तो कम ऐड कर दें, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये डाली है शिमला मिर्च, ठीक है, और शिमला मिर्च बारीक काट कर इसके अंदर ऐड कर देनी है आपने और इसको अच्छे से हिलाना है, ठीक है। ये पहली सब्जी इसके अंदर ऐड करनी है। और अगर सेकेंडली आपको अगर कोई और सब्जी पसंद है, जैसे कि आपको मटर पसंद है, तो वो बॉयल करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये ऐड किया। और नेक्स्ट मैंने क्या ऐड किया वो भी आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा ये मैंने डाल दी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको थोड़ा सा सॉटे देना है ताकि ये इसके अंदर टेस्ट आ जाए और ये थोड़ा सा भून जाए, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये बंद गोभी ऐड कर दी है, ठीक है, थोड़ी ही ऐड की है मैंने, इतनी ज़्यादा ऐड नहीं की। ये भी आपने इसके अंदर ऐड कर लेनी है, भी काफ़ी टेस्ट को इन्हेंस करती है ताकि हमारा टेस्ट अच्छा हो, ठीक है। और अब मैं बताऊँगी कि पानी आपने किस स्टेज पर डालना है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें क्योंकि हमारा चिकन मैंने बिल्कुल ड्राई किया था, पानी बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं था, ठीक है। पानी ज़रा भी मैंने उसके अंदर रहने नहीं दिया। जो भी उसकी यखनी थी वो भी मैंने उसी के अंदर ड्राई कर ली थी। फिर मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट के साथ जो मसाला जाते हैं उनके साथ मैंने इसको पकाया। अच्छा जी ढककर इसको रख देना है तकरीबन 3-4 मिनट के लिए। यहाँ पर थोड़ा छिड़काव आपने लाजमी करना है पानी का क्योंकि हर चीज़ ड्राई थी और सब्जियों ने इतना पानी नहीं छोड़ना, ये मैं आपको लाजमी बता दूँ। बिल्कुल ड्राई होगा तो इसलिए छिड़काव लाजमी करना है ताकि हमारा जो ये मिक्सचर है वो रेडी हो जाए। स्टीम में हमने इसको पकाना है, ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं कर देना। और हमेशा याद रखिएगा जो हमारी इस तरह की चाइनीज़ चीज़ होती है उनके अंदर खड़ी सब्जियां हो तो ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा उसके बाद जो सॉसेज मैंने डाल दी हैं, 1 टेबलस्पून सिरका ऐड किया है, 1 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस ऐड किया है और तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस ऐड की है, ठीक है। क्वान्टिटी आप देख लें सॉसेज की, और चिली गार्लिक ज़रा थोड़ी ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, वो टेस्ट को ज़्यादा अच्छा इन्हेंस कर देती है, तो वो आपने लाजमी इसके अंदर ऐड करनी है। और क्वांटिटी अपनी ज़्यादा या कम आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर मिक्सचर हमारा तकरीबन रेडी हो गया है और जी ये हमने सॉस जो बनाई थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए। यहाँ पर ड्राई है बिल्कुल हमारा जो मिक्सचर है, और ये चीज़ ऑप्शनल है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप क्रीमी चाहते हैं तो ये आपने लाजमी ऐड करना है। इससे बहुत ही यकीन जाने इतना जूसी बनता है अंदर से पैटीज के, आप टेस्ट जो है वो सोच नहीं सकते कितना मज़े का ये टेस्ट बन जाता है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर ये सॉस ऐड कर देनी है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। सॉस बहुत ही मज़ेदार सी रेडी हुई थी और आप इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से हिला लें। अच्छा इस स्टेज पर आकर ना आपने मिर्च चेक कर लेनी है, अगर थोड़ी है तो काली मिर्च ऐड कर दें। आजकल रोज़े हैं तो आप पहले से बना के रख लें सहरी के टाइम या इफ्तारी के बाद, तो आपको पता लग जाए ताकि आप आसानी से अपने नमक मिर्च को स्टेबल कर सकें, ठीक है। तकरीबन मैंने अंदाजे से हर चीज़ इसके अंदर ऐड की है लेकिन इनफ होगी और बहुत ही मज़ेदार से ये बने थे पैटीज। इफ्तारी के बाद की बात बता रही हूँ तो इसलिए आप देख लीजिएगा, अगर इन्हीं क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ये देखें जी, ये मैं बता दूं कि अगर आपने सांचा अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो ले लें, वरना आपने कोई तीखी जो चीज़ होती है ना उसके साथ इसकी शेप देनी है, ठीक है। कप वगैरह ना लीजिएगा, ब्रेड ख़राब हो जाएगी। इस तरह से आपने कोई ग्लास या मग ले लेना है, स्टील का ग्लास है वो ले लें, ठीक है। कोई मग वगैरह है वो ले लें, अगर सांचा अवेलेबल है तो वो ले लें। इस तरीके से आपने इसको शेप दे देनी है ग्लास की मदद से, ठीक है। अच्छा जो ये हमारे बचे थे ना, ये हमने वेस्ट नहीं करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जाकर धूप में रख दें ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। और ये देखें मैंने सब तकरीबन 1 पैकेट मैंने बताया है कि 1 पैकेट के मैंने बना रही हूँ, तो 1 पैकेट मैंने सारे इस तरह सर्कल से काट लिए, ठीक है। अच्छा अब ये जो फिलिंग है ये हम एक पीस ले लेंगे ब्रेड का और सेकंड उसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। और फिर दोबारा से मैं बता रही हूँ आपको कि एक मैंने स्लाइस लिया है और उसके ऊपर मैंने फिलिंग ऐड कर देनी है। फिलिंग थोड़ी ज़्यादा ऐड कीजिएगा, ठीक है,
क्योंकि ये पकने के बाद थोड़े से ज़्यादा बड़े बड़े से राइस हो जाते हैं, तो फिलिंग ज़्यादा ऐड कीजिएगा ताकि ये अंदर तक अच्छे तरीके से भरे हों। ठीक है, इस तरह से मैंने ये बना लिए हैं। देख लें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से ये यहाँ तक रेडी हो गए हैं। और ये देखें सारे मैंने बनाकर इस तरीके से रख लिए थे ताकि आगे वाले काम में हमें आसानी हो और हम आसानी से अपना आगे वाला काम कर सकें। ठीक है, अच्छा जी, हमारा काम है, सेकंड लास्ट काम है हमारा, ये कर लेते हैं, फिर लास्ट में इंशाल्लाह ताला जाएंगे। ये देखें जी, ये अंडा मैंने लिया है, तकरीबन 3 अंडे लिए थे मैंने, ये फेंट लिए अच्छे तरीके से। और साथ ही मैंने ब्रेड क्रम्स रख लिए हैं। ब्रेड क्रम्स के मैंने आपको पहले भी बताया था, अपनी रेसिपीज़ के अंदर बताती रहती हूँ कि किस तरह से आप आसानी से ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। मैंने अपने क्लब सैंडविचेस के अंदर बताया था कि वेस्ट ना किया करें, एजेस को उनको भी अच्छे से रिमूव करके धूप में रखें और फिर या ओवन में बेक कर लें थोड़ी देर तक कड़क हो जाए, और फिर उसके बाद ही आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं ग्राइंड करके। अच्छा जी, ये फर्स्ट मैंने आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट में आपने क्या करना है, एक अपना लेना है स्पैटीज, उसको आपने अंडे में डिप करना है, फिर उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से आपने कोट कर देना है। सेकंड, फिर आपने इसको अंडे में डिप करना है और फिर आपने इसको ब्रेड क्रम्स से कोट कर देना है। ठीक है, कोटिंग ज़रा एहतियात कीजिएगा। सेकंड बैच में जब आप इसको अंडे में डिप करेंगे तो इसके जो एजेस है, मतलब यहाँ से ये सर्कल हमने बंद किया है, यहाँ से आपने इसको करना है डिप, और यहाँ से ही आपने इसको ब्रेड क्रम्स की मदद से कोट कर देना है ताकि साइड में से कोई भी फिलिंग बाहर घी में हमारे ना जाए। ठीक है, ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा, ये टिप है आपके लिए, ये आपके काम को आसान करेगी। ठीक है, इस तरह से बना के रख लें, इफ्तारी से पहले बना कर रख लें ताकि आपको आसानी हो फ्राई करने में, क्योंकि ये काफ़ी टाइम वाला काम नहीं है, थोड़े से ही वक्त में ये फ्राई हो जाते हैं। ब्रेड का कलर जल्दी ही आ जाता है, तो आप इसको पहले बना के रख लें, फ्रीज़ करें, यहाँ एयर टाइट कंटेनर में रख लें या जिप लॉक बैग के अंदर रख लें, तो ये आपको तकरीबन 15 या 20 दिन तक आपको ये काम देने वाले हैं। कभी भी आप इसको निकाल कर फ्राई कर लें, फ्रीज़र है तो 1 मंथ यूजेबल हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जी ये घी अच्छे से गर्म कर लेना है, मीडियम टू लो फ्लेम रख लेनी है आपने फिर आग की। ठीक है, उसके बाद जी आपने इसको डाल देना है घी के अंदर और इस तरह से आपने इसको फ्राई कर लेना है। कलर थोड़ा सा अच्छा देने के लिए आप इसको लो फ्लेम पर ही रखिएगा ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता अपने कलर में आए। ज़्यादा तेज़ आग ना कीजिएगा कि डालते ही वो कलर को चेंज कर दें, इस तरह से ये पकेगा नहीं। ठीक है, ये देखिए जी, क्रंची सा, ये मज़ेदार सा, बहुत ही क्रंची था, बाहर से बहुत क्रंची था, अंदर से बहुत क्रीमी जूसी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट था इसका। और मुझे उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है मेरे कहने पर, और अगर आपको नहीं पसंद आई तो आपने मुझे अनसब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, अच्छा जी, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बेल आइकन के बटन को भी लाजमी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।